हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को साइंस मास्टर में स्वागत है। आज हम बात करेंगे फंडामेंटल लॉ ऑफ मैकेनिक्स। उसमें आपका पहला है लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस। इसको समझते हैं। इसको समझने से पहले, इसका स्टेटमेंट को समझने से पहले हम देखते हैं, इसको एक डायग्राम बना करके समझने का प्रयास करते हैं। डायग्राम से समझने के बाद ऑटोमेटिक हम लोग स्टेटमेंट को समझ लेंगे। देखते हैं, सबसे पहले हम एक कंसीडर करते हैं रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी में पॉइंट ए पर एफ मैग्नीट्यूड का फोर्स अप्लाई करते हैं। मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, हम एफ मैग्नीट्यूड का फोर्स अप्लाई किए पॉइंट ए पर। तब देखते हैं उस बॉडी में फोर्स का इफेक्ट हमको स्टेट ऑफ मोशन में मिलता है। मतलब फोर्स का इफेक्ट दो ही हो सकता है, या तो स्टेट ऑफ मोशन या स्टेट ऑफ रेस्ट। तो हम मान के चले एफ फोर्स अप्लाइड करने के बाद इस बॉडी में फोर्स का इफेक्ट मिला है स्टेट ऑफ मोशन। ठीक, अब इसी फोर्स को मीन्स सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स को अगर हम रिप्लेस कर दिए पॉइंट बी पर, सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स अगर हम रिप्लेस कर दिए पॉइंट बी पर, तब इस लॉ के अकॉर्डिंग उस बॉडी पर फोर्स का इफेक्ट सेम मिलता है। मीन्स पहले जो स्टेट ऑफ मोशन था अब भी क्या है, स्टेट ऑफ मोशन में है। कब? जब उस फोर्स को अगर रिप्लेस कर दिए पॉइंट बी पर, तब मीन्स पहले जो स्टेट ऑफ मोशन में बॉडी था अब भी क्या है, स्टेट ऑफ मोशन में है। कब? जब उस फोर्स को बी पॉइंट पर रिप्लेस कर दिए। लेकिन कंडीशन है, वह फोर्स रिप्लेस करेंगे बी पॉइंट पर कब? आप बी पॉइंट पर रिप्लेस करेंगे कब? पहला कंडीशन है मैग्नीट्यूड, जो पहले मैग्नीट्यूड एफ फोर्स का जो मैग्नीट्यूड एफ है वही होना चाहिए पॉइंट बी पर जो फोर्स अप्लाई किए हैं। दूसरा, जो लाइन ऑफ पहले जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स था वही लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स अभी होना चाहिए। देखिए यहाँ पर ही इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ये है, तो पॉइंट बी पर जो फोर्स अप्लाई किए हैं इसका भी लाइन ऑफ एक्शन क्या है, सेम है। तीसरा, डायरेक्शन सेम होना चाहिए। पहले हमें पहले फोर्स का डायरेक्शन जस्ट इस तरह दिखा रहे हैं, अब भी क्या है, फोर्स का डायरेक्शन ये है। तब क्या होगा, इस कंडीशन में उस बॉडी पर फोर्स का सेम इफेक्ट दिखेगा। इसको कहते हैं लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस। अब आप लोग को मन में एक डाउट आ रहा होगा कि ये फोर्स यहाँ पर क्यों अप्लाई किए, यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ भी, कहीं भी इस बॉडी के सरफेस पर कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। आप लोग के मन में डाउट आ रहा होगा, लेकिन आपको हम समझाते हैं। ये फोर्स अगर हम लेट अस सपोज मान के चल रहे हैं यहाँ अप्लाई किए हैं, ठीक, अगर यहाँ अप्लाई करेंगे तब देखिए ये लॉ को फॉलो नहीं करेगा। ये लॉ क्या बोलता है, आप फोर्स को रिप्लेस कर रहे हैं किस कंडीशन में, सेम मैग्नीट्यूड होना चाहिए। ठीक है, सेम मैग्नीट्यूड है, ये भी सेम मैग्नीट्यूड है, ये भी सेम मैग्नीट्यूड है। ठीक, डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए, ये भी डायरेक्शन सेम है, ये भी डायरेक्शन सेम है। ठीक, लेकिन यहाँ लाइन ऑफ एक्शन इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन और इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है, इसलिए हम यहाँ अप्लाई नहीं करेंगे। ये कंडीशन सेम होना चाहिए। पहला, सेम मैग्नीट्यूड होना चाहिए फोर्स का डायरेक्शन सेम होना चाहिए और लाइन ऑफ एक्शन सेम होना चाहिए, तभी हम बॉडी को रिप्लेस करेंगे। तब हमको क्या होगा, उस बॉडी पर किसी तरह का कोई इफेक्ट नहीं मिलेगा। मीन्स जो पहले स्टेट ऑफ मोशन में था अभी क्या होगा, स्टेट ऑफ मोशन में होगा। इसको कहते हैं लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस। अब देखिए यहाँ पर भी बताते हैं, अगर हम मान के चल रहे हैं यहाँ फोर्स अप्लाई किए एफ, देखिए यहाँ पर फॉलो करेगा, ये लॉ को फॉलो कर रहा है। देखिए फोर्स तो सेम है, पहला कंडीशन को फॉलो कर रहा है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, लेकिन देखिए ये फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन
इस फोर्स के रिस्पेक्ट में अलग है, तो ये भी नहीं होगा। 3 कंडीशन को फॉलो करेगा तभी आप रिप्लेस कहीं भी कर सकते हैं फोर्स को। पहले मान लीजिए यहाँ अप्लाई किए, अब आप रिप्लेस यहाँ कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन ये 3 कंडीशन को फॉलो करेगा तभी अब क्या होगा, उस बॉडी पर किसी तरह फोर्स का इफेक्ट डिफरेंट नहीं होगा। मीन्स पहले जो स्टेट ऑफ मोशन में था अभी